नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है। मैं एक अपडेट लेके आया हूँ जो कि थोड़ा पहले आ गया है। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन अपडेट ज़रूरी था इसलिए मैं लेके आया। 8 पे कमीशन की मंजूरी मिल गई है और यह लागू होने वाला है 1 जनवरी 2026 को। इस पे कमीशन के लागू होने के बाद आपकी सैलरी हो सकता है डबल हो जाए, 2.5 गुना हो जाए। तो क्या सच में आपकी सैलरी 2.5 गुना या 3 गुना होने वाली है? इस पे कमीशन लागू होने के बाद आपकी सैलरी में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 98 पर। तो चलिए हम देखते हैं कि आपकी सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेवल 1 से लेवल 8 तक का हम सैलरी का फिटमेंट निकालेंगे, देखेंगे क्या है निकल के आता है। तो बेसिक जो है हमारा, जो लेवल 1 का अभी जो चल रहा है, ठीक है, वो 18,000 है। लेकिन यह जब फिटमेंट फैक्टर 1.90 लग जाएगा तो ये हमारा 34,200 रुपये हो जाएगा। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 देता है तो 44,280 रुपये हो जाएंगे। अच्छा, लेवल 3 के बारे में बात करते हैं। लेवल 3 का जो 21,700 रुपये बेसिक अभी है, ये जो फिटमेंट फैक्टर 1.90 मिलता है तो ये बन जाएगा 41,230 रुपये। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 मिलता है तो 53,382 रुपये आपके बनेंगे। अगर लेवल 5 में फिटमेंट फैक्टर 1.90 मिलता है तो यह 29,200 रुपये से 55,400 रुपये 80 रुपये हो जाएंगे। और अगर 2.46 मिलता है तो 71,832, जी हाँ, 71,832 रुपये बन जाएंगे। और लेवल 6 का 35,400 जो कि अभी चल रहा है वह 67,260 रुपये हो जाएंगे। और फिटमेंट फैक्टर 2.46 के बाद यह 87,084 रुपये होने वाले हैं। लेवल 7 का देख लेते हैं हम। 44,900 रुपये से 85,310 हो जाएंगे जब फिटमेंट फैक्टर 1.90 मिलेगा। अगर 2.46 मिलता है तो यह सैलरी 1,10,454 रुपये बनने वाली है। अच्छा, लेवल 8 का देख लेते हैं। 47,600 रुपये लेवल 8 का भी चल रहा है। तो यह 1.90 फिटमेंट फैक्टर के बाद 90,440 रुपये हो जाएंगे। अगर यह फिटमेंट फैक्टर 2.46 रहा तो 1,70,096 रुपये आपके बनेंगे। तो लेवल 5 से लेकर लेवल 1 तक, लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक हमने आपको बता दिया। अब हम लेवल 5 का जो बेस लेके और लेवल 5 में जो भी बदलाव होंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि सैलरी में क्या क्या होता है, हम आगे उसको देखते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि लेवल 5 में अगर आपकी लेवल 5 में आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कितने से कितने तक हो सकती है 8 पे कमीशन के हिसाब से। मान के चलिए बेसिक्स आपका 29,200 है और DA 50 अभी जो चल रहा है वही हम लेके चलते हैं। तो DA आपका 58% हो गया और ये HRA 18% ले रहे हैं। ये 18% ये बीच वाला लिए हैं हम, ना ज़्यादा लिए हैं ना कम लिए हैं। 27% होता है कम से कम, ये 9% होता है। 9, 18, 27 का स्लैब होता है जिसमें हम 18% लिए हैं। अब इसमें HRA देखते हैं, 18% ले लिए हैं। इसमें एक आता है TRA जो होता है वो ट्रैवलिंग के लिए होता है, अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए आपको ये मिलता है। तो ये सबको मिलता है। तो ये जो मेजरली मिलता है बेसिक, DA, HRA और TRA ये सबको मिलता है। तो मैं वही नॉर्मली लेके चला हूँ, मतलब जो सबको मिलता है। और बाकी तो बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे TA मिलता है, रनिंग अलाउंस मिलता है, ओवर टाइम का मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, बाकी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं सबको। तो वो किसी को मिलते हैं किसी को नहीं मिलते हैं, तो वो नहीं लेके चलते हम जो बेसिकली सबको मिलते हैं वही लेके चलते हैं। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कितनी सैलरी बनती है। तो बेसिक मान के चलिए आपके 29,200 रुपये अभी जो लेवल 5 का चल रहा है उसके हिसाब से। और DA आपका ये 58% है तो इसके हिसाब से इसका 16,936 रुपये हो जाते हैं। और इसका जो HRA है वो 5,256 रुपये हो जाते हैं।
और TRA आपका 2336 रुपये। तो इसके हिसाब से टोटल जोड़ के ये सैलरी आपकी जो सैलरी बनने वाली है वो ये बनने वाली है 53,728। तो आपकी सैलरी जो बन रही है 53,728 रुपये बन रही है लेवल 5 का जो है अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं हम ये जो चल रहा है इसके हिसाब से तो ये बन गया। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर जब आपका 1.90 बनता है या फिर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.46 बनता है, तो इन दोनों में मिला के आप देखिए कि कौन सा मिलता है। अगर ये मिलेगा, ये जो है कम से कम है, इसके ऊपर ही मिलेगा, इसके नीचे नहीं मिलेगा। और ये जो है ये सबसे हाई लेवल है, इसके ऊपर कभी नहीं मिलेगा, इसके नीचे ही मिलेगा। आप इसके बीच में कहीं भी ये रख के अपना निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जो निकाल रहा हूँ मैं वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी लेवल 5 पे जो है जो 8वां पे कमीशन लगने के बाद जो आपकी सैलरी बनने वाली है कम से कम के पहले देखते हैं। तो आपका जो बन रहा है ये 55,480 तो बेसिक हो जाएगा। बेसिक कितना हो जाएगा? 55,480। उसके बाद DA जो 58% है ये ज़ीरो हो जाएगा। ये DA जो 58% अभी चल रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में HRA 18% ही लेते हैं, ना ही हम 27% ले रहे हैं, ना ही कम 9% ले रहे हैं, हम बीच का लेके चलते हैं 9,986 रुपये। और ये TRA लेते हैं 8%, उतना ही लेंगे तो 4,438 रुपये ये बनते हैं। इसको टोटल करते हैं तो 69,904 रुपीज़ बन रहे हैं आपके। तो आपकी इतनी सैलरी 8 पे कमीशन में कम से कम आपकी इतनी बनने वाली है। तो ये हो गया 1.90 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। अब हम देखते हैं 2.46 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। इसमें आपकी जो बेसिक बन रही है लेवल 5 की 71,832 रुपये बन रही है। DA 0 हो जाएगा और ये आपका HRA और ये मिला के 12,929 रुपये ये बन रहे हैं, 5,746 रुपये ये बन रहे हैं। उसके बाद ये टोटल आपके बन रहे हैं 90,507 रुपये। 90,507 रुपये आपके बन रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसमें जो सैलरी मेरी निकल के आ रही है, ये मान लीजिए आप लेवल 5 में जॉब लग रही है आपकी, तो पहली सैलरी आपकी, पहले क्या मतलब जिसमें नॉर्मली आप ड्यूटी करेंगे, ये इससे ज़्यादा ही आएगी, हमेशा इससे ज़्यादा ही आएगी, इससे ज़्यादा ही आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट जुड़े ही नहीं हैं, वो जोड़ने के बाद आपकी सैलरी बहुत आगे हो जाएगी। अच्छा, एक बात और, हम ये कहते हैं कि हमारी सैलरी डबल हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, जो भी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि हमारी सैलरी डबल हो रही है, क्या प्रभाव क्या पड़ेगा, कितने का फ़र्क पड़ने वाला है। चलो मान के चलते हैं हमारी अभी सैलरी जो बन रही है, अभी जो सैलरी बन रही है वो बन रही है यहाँ पे जो है अभी जो बन रही है ये 53,728। ठीक है, अब 1.90 यानी इसके फिटमेंट फैक्टर के अनुसार हमारी जो सैलरी बन रही है वो 69,904। ये अगर इसको हम डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा हमारा 16,176। ये जो है इतने का डिफरेंस आ रहा है, ये इतने का डिफरेंस आ रहा है। ये फिटमेंट फैक्टर 1.90 रहेगा तो आपकी सैलरी इतनी बढ़ के आएगी, इतनी बढ़ के आएगी जब 1.90 फिटमेंट फैक्टर बैठेगा। चलिए हम अगर मान लेते हैं कि हमारे फैक्टर जो है वो 2.46 बैठता है, तो हमारी सैलरी कितनी बैठती है? तो हमारी जो सैलरी है वो बनेगी 90,507। अच्छा, हमारी पहले सैलरी कितनी थी? 53,728। अच्छा, अब इसको माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा? 36,769। अच्छा, ये देखिए, ये जो सैलरी बन रही है 36,000, मतलब 36,000 बढ़ के आएगी। इससे ये जो है 16,176 बड़ा है और इससे ये कितना है? 36,769। तो ये मान के चलिए कि आपकी सैलरी में अगर लेवल 5 में जॉब लगी है आपकी, तो कम से कम 16,000 तो बढ़ने वाले हैं। और अब किस्मत अच्छी रही या फिर सरकार मेहरबान रही तो 36,769 भी 79 भी बढ़ सकते हैं। तो मान के चलिए आपकी इसके बीच में ही सैलरी बढ़ने वाली है, अच्छी खासा अमाउंट बढ़ जाएगा। इसके बीच भी मत जोड़ के चलिए, आप ये जोड़ के चलिए, इसमें भी 4,000 जोड़ ही लीजिए लगे हाथ।
और इसमें भी 4,000 जोड़ लीजिए। वो क्यों इसलिए कि जो अलग और अदर अलाउंसेस होते हैं वो भी तो बढ़ेंगे, वो भी सब बढ़ जाएंगे। और हमने ये जो है 18% लिया है, और कहीं कहीं पे 27% होता है, ये 8% है, कहीं कहीं पे तो और ज़्यादा होता है। तो सिटी के हिसाब से होता है। जो नॉर्मल सिटी होते हैं, मेट्रो सिटी और ये 3 प्रकार की सिटी होती है। ये महानगर पालिका, ये अलग अलग सिटी 3 होती हैं। तीनों को अलग अलग HRA और TRA दिया जाता है। तो यही है। देखिए, सैलरी डबल तो नहीं हो रही है, लेकिन ये मान के चलिए संतोषजनक सैलरी बढ़ जाएगी। इससे कि भाई कुछ तो दिखेगा स्टार्टिंग में, हाँ सैलरी बढ़ के आई है, लेकिन ये मत जानिए कि डबल हो रही है सैलरी डबल तो नहीं हो रही है। ये तो लेवल 5 का है, लेवल 1 का तो पता भी नहीं चलेगा, 2-3 हज़ार 4,000 बढ़ेगा। ऐसे ही आप मान के चलिए लेवल 5 के, लेवल 4 के ऊपर जो रहेंगे उनकी सैलरी में इजाफा हुआ दिखेगा कि हाँ ये बढ़ा है सैलरी। लेकिन लेवल 1, 2, 3 तक तो ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है, बराबरी है, 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा। तो यही है, ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतना ही फ़र्क पड़ने वाला है। अगर लेवल 5 के ऊपर है कोई तो भाई उसको फ़र्क पड़ेगा, बाकी लेवल 3 तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 2-3-4 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा। तो यही अपडेट था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।